बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिमेंबर दैट पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हुए हमने ये बात फाइनलाइज़ की कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता या फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जिस वक्त दो इलेक्ट्रोड्स एज एन हाफ सेल एक पूरे सेल का हिस्सा होते हैं तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल को फाइंड करना हमारे लिए आसान है। वन इलेक्ट्रोड इज़ बिहेविंग लाइक एनोड एंड सेकेंड इज़ बिहेविंग लाइक अ कैथोड। सो अल्टीमेटली इन दोनों को सम अप करके हम पूरे सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बट अगर आपको इंडिविजुअली कैथोड की या एनोड की अगर पोटेंशियल निकालना हो तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। सो अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हम फाइंड आउट करें तो हमें किसी न किसी रेफरेंस सेल की ज़रूरत होती है, स्टैंडर्ड सेल की ज़रूरत होती है, जिसको हम उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसके रिलेटिवली हम उस सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। इस मकसद के लिए हम एक से ज़्यादा अक़साम के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रोड है, कलोमल इलेक्ट्रोड है और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो 1 atm प्रेशर पे इन की जाती है एक प्लाटिनम फॉयल के अंदर, और प्लाटिनम फॉयल जो है वो फर्दर कनेक्टेड है नीचे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। सो अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन गैस है जो 1 atm प्रेशर पे इंसर्ट की गई प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर, जो कि कोट किए जाते हैं प्लाटिनम के साथ, प्लाटिनम ब्लैक के साथ। सो पूरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन को इन किया जाता है, ये प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर वायर है जो बाहर सर्किट के साथ कनेक्ट करेगी, और ये मरकरी पैलेट यहाँ पे फिलअप किया जाता है। ये HCl 1 मोलर सोल्यूशन है और ये प्लाटिनम की फॉयल है जो यहाँ पे इन कांटेक्ट है विद दिस सोल्यूशन। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन गैस का है और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन अपने ही आयंस के अंदर इमर्ज्ड है। तो दो तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मानेंगे तो जो दूसरा कनेक्ट किया हुआ साथ इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा, और अगर हम इसको कैथोड मानेंगे तो दूसरा कनेक्ट किया हुआ इलेक्ट्रोड जिसकी हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है वो एनोड के तौर पर रोल प्ले करेगा। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के बाद ये सोचना वेदर इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कैथोड और एनोड, दिस विल डिपेंड अपॉन द अदर इलेक्ट्रोड विद विच इट इज़ बीइंग अटैच्ड। जिसके साथ हम इसको अटैच करेंगे उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल से अंदाज़ा होगा या कनेक्टिविटी से अंदाज़ा होगा, उसकी रिडक्शन कैपेबिलिटी, उसकी ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी को देखते हुए अंदाज़ा होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी जो है वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा या एज अ एनोड एक्ट करेगा। रिमेंबर दैट इसका अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज़ीरो है, ये बात ज़हन में रखिएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना जो ज़ाती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। सो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ शी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किस तरह किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं इसकी पहले रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो वी हैव H2 गैस दैट इज़ फिल्ड इन अ प्लाटिनम दैट इज़ इन फेज विद H पॉजिटिव, जो कि सोल्यूशन फॉर्म में है यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। तो आप यहाँ पे 1 मोलर लिख सकते हैं। सो ये जो साइन है वो फेज़ साइन होता है। यहाँ पे हम दो किस्म के फेजेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड इज़ इन ए गैसियस फॉर्म एंड सोल्यूशन इज़ इन अ एक्वस फॉर्म ऑफ HCl जो है इस शक्ल में है। तो ये फेज़ साइन होती है ये वाली जो है। अगर इसको आप डबलिंग करेंगे तो उसका मतलब साल्ट ब्रिज होगा, जो यहाँ पे हमें सिंगल इलेक्ट्रोड में इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए इस शी को कनेक्ट करते हैं विद जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और हाफ सेल बनाना होगा, उसमें आपको जिंक सल्फेट ऐड करना होगा। एक इलेक्ट्रोड होगा जो जिंक का होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, दैट विल बी कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट विद दिस शी। हमने इसके साथ कनेक्ट किया एंड देयर विल बी अनदर कनेक्टिविटी दैट इज़ बाय साल्ट ब्रिज। तो हमने एक पूरा सेल जो है वो तश्कील दे दिया। याद रखिएगा, अब लेफ़्ट साइड पे अगर हमारे पास जिंक सल्फेट और जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज़ इमर्ज्ड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सो जब ये रिलेटिवली दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा लेफ़्ट साइड पे जिंक जो है उसकी होती है ऑक्सीडेशन। जब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी उस वक्त यानी जिंक इज़ बिहेविंग लाइक अ एनोड, तो जब जिंक एनोड के तौर पे एक्ट करेगा उस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट विल बिहेव एज अ कैथोड। सो अल्टीमेटली दिस रिएक्शन विल हैपन हियर। सो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी फ्रॉम जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे आपको वोल्टेज जो नज़र आएगा 0.76 वोल्ट नज़र आएगा। और हम इस बात को जानते हैं कि पूरे सेल का जो ईएमएफ होता है वो दोनों का सम अप होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सम करें तो पोटेंशियल ऑफ द सेल हमें मिलता है। सो जब हम दोनों को सम अप करके यानी एक सेल बना के हमने पेश किया तो पूरे सेल की पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। तो इस बात से साबित होता है कि शी की तो पोटेंशियल ज़ीरो है। सो अल्टीमेटली जो हमें सेल की पोटेंशियल नज़र आ रही है दैट दिस इज़ अल्टीमेटली द पोटेंशियल ऑफ द जिंक। और जिंक पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। देन रिमेंबर दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स। और अगर हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दैट इज़ -0.76 वोल्ट। ये प्लस में होगी और ये माइनस में होगी। सो इस तरह हमें पता चला कि अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो उसके पर्सनली उसके इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 होगी, 0.76 वोल्ट। अगर वो रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी जिंक की, तो वो 0.76 माइनस में होगा। सो ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, ना कि रिड्यूस होना। अब इसी को यूटिलाइज़ करते हुए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं जिंक सल्फेट की बजाय कॉपर सल्फेट इसमें ऐड अप करता हूँ। नाउ आई हैव अ इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिस वक्त कॉपर कनेक्ट होगा ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो आपको रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। आपके बार लेफ़्ट साइड पे जिंक नहीं कॉपर है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी कॉपर की। तो अल्टीमेटली कॉपर विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट कॉपर न्यूट्रल। याद रखिए इस दौरान जो पोटेंशियल होगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स, 0.34 वोल्ट्स। और इट विल एक्ट एज अ कैथोड क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। नाउ शी विल एक्ट एज अ एनोड। अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और हम जानते हैं इसकी पोटेंशियल हमेशा ही क्या होती है 0.00 वोल्ट्स। और जब हमने यहाँ पे वैल्यू देखी तो 0.34 वोल्ट्स हमें नज़र आई। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि शी की वैल्यू तो ज़ीरो है पोटेंशियल की, तो अल्टीमेटली जो टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ इंडीड द पोटेंशियल ऑफ द दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। सो यहाँ से बात साबित होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू -0.34 वोल्ट्स। सो इस तरह हम आसानी के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वी कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड।
सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसकी जो पर्सनल जो अपनी ज़ाती या इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, दैट इज़ ज़ीरो वोल्ट्स। तो इसकी कनेक्टिविटी जो है हमें किसी भी इलेक्ट्रोड की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी। एंड इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स दैट वी कैन मेक मैनी सेल्स बाय कनेक्टिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। और तब हमें ये भी पता होगा कि हम किसको कैथोड बनाएंगे, किसको एनोड बनाएंगे। द एलिमेंट्स विच लाइक टू बी ऑक्सीडाइज, हम उनको एनोड बनाएंगे। जो रिड्यूस होना पसंद करें, यहाँ पे रिडक्शन होती है, हम उनको कैथोड बनाएंगे। तो इन पोटेंशियल का नॉलेज रखते हुए वी कैन मेक द सेल्स एंड वी कैन आल्सो चेक आउट द फिजिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ अ सेल। पता चल जाएगा किस चीज़ को एनोड बना के और किस चीज़ को कैथोड बना के हम फिजिबल सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन तमाम चीज़ों में हमें हेल्प आउट करेगा। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।